नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपका साहित्य आराध्य शिक्षार्थी में सहृदय अभिवादन करता हूँ। आज हम लक्ष्य है सरकारी क्लास 3 टॉप 30 एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि है प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित। तो चलिए देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है कि हुज गॉडेस वाज आख्यायिनी इन द वैदिक पीरियड, यानी वैदिक काल में आख्यायिनी किसकी देवी थी? शांति, त्याग, वन या डी नदी? देखिए, वैदिक काल में जब जो आख्यायिनी देवी जिन्हें हम मानते थे वो थी वन की देवी। वन की देवी को हम लोग वैदिक काल में आख्यायिनी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट वर द जुडिशियल ऑफिसर्स कॉल्ड ड्यूरिंग द सातवाहना डायनेस्टी, यानी कि सातवाहन वंश के दौरान न्यायिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था? अमात्य, राजुक्य, भोज या डी गामिक? इसका सही जवाब है बी राजुक्य। उन ऑफिसर्स को राजुक्य कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था? राजुक्य। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या डी चंद्रगुप्त प्रथम? इसका सही जवाब है बी कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज आचार्य कुमारिल भट्ट? कुमारिल भट्ट निम्न में से किसके आचार्य थे? मीमांसा, योग, सांख्य या डी ज्योतिष? इसका सही जवाब है ए मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत के बारे में जानकारी के लिए सबसे प्रामाणिक क्या है? हम इनमें से किसे हम सबसे प्रामाणिक मानते हैं? धार्मिक ग्रंथों को, अभिलेखों को, सिक्के या फिर उपकरण को? देखिए, इसका सही जवाब है बी अभिलेखों को। इसके बारे में कुछ बातें जाननी होंगी कि प्राचीन भारत के बारे में जानकारी अभिलेखों से प्राप्त होती है, जैसे अशोक के अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि मिलिंद पन्हो इज बेस्ड ऑन अ कन्वर्सेशन बिटवीन मिलिंद एंड नागसेन। हु वाज मिलिंद? अर्थात कि मिलिंद पन्हो मिलिंद और नागसेन के बीच वार्तालाप पर आधारित है। अगर प्रश्न आए कि मिलिंद पन्हो क्या है, तो मिलिंद पन्हो जो है वो मिलिंद और नागसेन के बीच में वार्तालाप है। मिलिंद और पन्हो मत सोच लेना इसको, ठीक है? पन्हो नहीं है, मिलिंद और नागसेन के बीच में वार्तालाप पर आधारित है। तो फिर मिलिंद कौन था? सातवाहन राजा, शुंग राजा या फिर सी भारतीय यवन राजा या फिर डी नंद राजा? इसका सही जवाब है सी भारतीय यवन राजा। देखिए, यह जो है कि ना ये बौद्ध धर्मी था, ठीक है, लेकिन जो पुष्यमित्र शुंग की जो शक्तिशाली सेना थी उसके कारण यह भारत में प्रवेश नहीं कर पाया। और मिलिंद जो है वो भारत में राज्य करने वाला यवन राजा था। कौन था ये था यवन राजा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि विच वॉज द मेजर टैक्स ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, यानी कि मौर्य काल में प्रमुख कर कौन सा था? भाग, पिंडीकर, हिरण्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है भाग। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि भाग जो है वो मौर्य काल की आय का प्रमुख साधन था। देखिए, मौर्य काल के दौरान सबसे प्रमुख अगर साधन था तो उसे हम कहते थे भाग, ठीक है, भाग कहते थे। यह फसल का 1/4 से लेके 1/6 भाग भी हो सकता था। या तो एक फसल, अगर किसी का जितना खेत है तो या तो 1/4 भाग होगा उसका, ठीक है, या तो 1/6 भाग, इतना। अगला प्रश्न देखते हैं कि ललितगिरी विच इज़ अ फेमस बुद्धिस्ट प्लेस। ललितगिरी जो कि एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थान है, कैम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1937 इज इन विच स्टेट, यानी कि वो जो है वो 1937 में केंद्र सरकार की सुरक्षा में आ गया था। तो हमें बताना है कि यह किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा, उत्तराखंड, कर्नाटक या फिर डी केरल? देखिए, इसका सही जवाब है ए उड़ीसा। ललितगिरी जो है वो कटक से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह बौद्ध धर्म के उत्कर्ष काल का ध्वंसावशेष है। यानी एक तो उत्कर्ष काल भी था, ये उत्कर्ष समय भी था, और जब ध्वंस हुआ वो उसका भी ये प्रमाण हमें देता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि वेयर इज द वर्ल्ड्स फेमस ग्रेनाइट टेम्पल, विश्व का सुप्रसिद्ध ग्रेनाइट मंदिर कहाँ स्थित है? काशी, बिलासपुर, प्रयागराज या फिर तंजौर? देखिए सही जवाब है इसका तंजौर। ग्रेनाइट का बृहदेश्वर मंदिर, उस मंदिर का नाम क्या है? उसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर है और ये है भगवान शिव का। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका जो निर्माण है वो है चोल राजा राज प्रथम ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हु वर द तुषारी पीपल कॉल्ड, यानी कि तुषारी लोग किन्हें कहा जाता था? शक, यमन, हुण या फिर कुषाण? सही जवाब है डी, द करेक्ट आंसर इज डी। कुषाण लोगों को तुषारी लोग कहा जाता था। ये चीन की यूची जाति से संबंधित थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लॉयंस लॉट ऑफ अशोका, यानी अशोक के शेर की लाट के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं हमारे सामने। तो इट वॉज बिल्ट इन सारनाथ 2050 BC, यानी कि यह 250 ईसा पूर्व में सारनाथ में बनाई गई थी। या फिर दूसरा है सत्यमेव जयते इज इंस्क्राइब्ड इन इट, यानी कि इसमें सत्यदेव जयते खुदा हुआ है। और तीसरा है इन दिस 4 एनिमल्स आर मेड ऑफ लॉयन, एलिफेंट, बुल एंड डियर, यानी कि इसमें 4 जानवर बने हुए हैं, शेर है, हिरण है, हाथी है, बैल ही बने हुए हैं। तो बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। इसका सही जवाब है ए, केवल एक कथन ही है जो सत्य है और वो है कि इसे 250 ईसा पूर्व में सारनाथ में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ हर्षवर्धनाज रेन, यानी कि हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था? 600 से 658 ईस्वी, 606 से 647, 602 से 665 या फिर 564 से 600 ईस्वी? इसका सही जवाब है बी। तो ये हर्षवर्धन जो है वो पुष्यभूति वंश का राजा था जिसने 606 से 647 ईस्वी तक राज्य किया था। हर्ष के बारे में जो जानकारी है वो हमें हर्षचरित से देखने को मिलती है। ठीक है, हर्षचरित से देखने को मिलती है और इसकी जो रचना है वो बाण भट्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हु गॉट द आयरन पिलर इरेक्टेड ड्यूरिंग द गुप्ताज एम्पायर, यानी कि गुप्त साम्राज्य के समय किसने लौह स्तंभ लगवाया? ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त या डी श्रीगुप्त? इसका सही जवाब है बी चंद्रगुप्त 2, जिन्हें हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा लौह स्तंभ लगवाए। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच किंग गेव परमिशन टू किंग महेंद्र वर्मन ऑफ सिलोन टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट एट बोध गया, यानी किस राजा ने सिलोन के राजा महेंद्र वर्मन को बोध गया में स्मारक बनाने की अनुमति दी थी? कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने महेंद्र वर्मन को कहा था हाँ तुम जाके बोध गया जाओ और वहां जाकर स्मारक बनाओ? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने कहा था उनको। ठीक है, और सिलोन कहाँ है? सिलोन जो है वो श्रीलंका में है, क्योंकि जो ये बौद्ध धर्म का जो प्रचार था अधिकतर वो हमें श्रीलंका में देखने को मिलेगा। हम पूर्व की तरफ चले जाएं यहाँ देखने को मिलेगा, नेपाल की तरफ मिला जाएगा, चीन चले जाएं वहाँ भी हमें देखने को मिलेगा। ये हमारा भारत है। ठीक है, ऐसे ऐसे हमें देखने को मिलेगा और भी इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ भी हमें देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी केव्स आर देयर इन भीमबेटका? भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं हैं? 232, 234, 243 या फिर डी 251? सही जवाब है 243, 243। दोस्तों 243 जो हैं वो भीमबेटका में गुफाएं हैं और ये कहाँ है? ये रायसेन जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम आपके सामने, ये रहा, विच ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस बिलोंग टू द सातवाहना पीरियड,
इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? सही जवाब है ए, नासिक। अब इसके बारे में कुछ बातें जानने की हमें आवश्यकता है कि जो नासिक का जो शिलालेख है वो सातवाहन काल से संबंधित है, ये तुमने पढ़ लिया। इसे गौतमीपुत्र सातकर्णी की माँ गौतमी ने बनवाया था। इसे गौतमीपुत्र सातकर्णी जो सबसे एकदम प्रभावी राजा थे, जिन्होंने बहुत तपस्वी राजा थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, गौतमीपुत्र सातकर्णी अपने माँ के नाम पर जाने जाते हैं। तो ये गौतमी ने इसका जो निर्माण कराया था शिलालेखों का। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ इनहेबिटेड लाइफ? निम्नलिखित में से कौन बसे हुए जीवन का सबसे प्रारंभिक प्रमाण देता है? मेहरगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा? सही जवाब है ए, मेहरगढ़। मेहरगढ़ सबसे प्रामाणिक प्रमाण देता है, हमको सबसे प्रामाणिक तथ्य देता है, प्रारंभिक तथ्य देता है कि यहाँ पर जीवन था। और यह कब का था? ये 7000 ईसा पूर्व है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवील्स द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द वेदास? निम्नलिखित में से कौन वेदों के अंतिम उद्देश्य को प्रकट करता है? आरण्यक, उपनिषद, वेदांत या फिर डी वेदांत? देखिए इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है वेदांत। वेदांत अर्थात वेदों का अंत। ठीक है, वेदांत उन सभी प्रकार के बलिदानों और समारोहों की निंदा करता है जो वैदिक काल के अंतिम चरण को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द वर्ड कैटेगरी? निम्नलिखित में से कौन श्रेणी शब्द की व्याख्या करता है? एक धार्मिक समूह, राजा को सलाह देने के लिए एक समिति, व्यापारियों का संगठन या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है इसका सी, व्यापारियों का संगठन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हो, बाई विच साइन इज द आइडल ऑफ तीर्थंकरा पार्श्वनाथ आइडेंटिफाइड? यानी तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति को किस चिन्ह से पहचाना जाता है? शेर, सांड, कछुआ या फिर डी सांप? सही उत्तर है डी सांप। देखिए जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थंकर थे, 23। ठीक है, 23 तीर्थंकर थे और इन्होंने 4 शिक्षा का प्रचार किया कि हिंसा ना करना, हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए और संपत्ति का अर्जन नहीं करना चाहिए, हमें कोई संपत्ति का मोह माया नहीं रखना चाहिए। ठीक है, उनकी मूर्ति को नाग के प्रतीक के रूप से पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि शतपथा ब्राह्मणा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? शतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या फिर डी अथर्ववेद से? सही जवाब है इसका सी, यजुर्वेद से। क्वेश्चन नंबर 22, अशोकाज ग्रैंडसन हु एक्सेप्टेड जैनिज्म वाज? यानी कि अशोक का पोता जिसने जैन धर्म को स्वीकार किया था वो कौन था? संप्रति, कुणाल, दशरथ या श्रीलू? इसका सही उत्तर है ए, संप्रति। इन्होंने 224 से लेके 274 ईसा पूर्व तक शासन किया था और जैन धर्म को स्वीकार किया। हाउ मच प्रॉपर्टी इज श्वेतांबरा एसेटिक अलाउड टू ओन? यानी श्वेतांबर तपस्वियों को कितनी संपत्ति रखने की अनुमति है? देखिए इसका सही जवाब है सी, 14 संपत्तियां रखने की अनुमति है श्वेतांबर तपस्वी को। लेकिन जो दिगंबर तपस्वी हैं उनको कपड़े सहित सभी संपत्ति का त्याग कर देना चाहिए और केवल 2 संपत्ति की अनुमति है, एक है राजोहरण और दूसरा है एक कमंडल। प्रश्न 24, विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप? बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता? इसका सही जवाब है दोस्तों हीनयान। हीनयान जो है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 25, द टर्म फॉलोवर ऑफ द वे ऑफ लाइफ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी जीवन के मार्ग के अनुयायी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब है इसका डी, आजीविका से। देखिए आजीविका जो है
वो जीवन के मार्ग के अनुयायी एक तपस्वी का आदेश था जो बुद्ध और महावीर के समय शुरू हुआ था। ये 14वीं शताब्दी तक चला, उसके बाद ही चला नहीं, ठीक है ना। तो आजीविका के साथ लगभग 62 संप्रदाय जुड़े हुए थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती दी थी। क्वेश्चन नंबर 26 देते कि वाराणसी वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद आज, यानी वाराणसी निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? मल्लवज्जी, कौशल या फिर डी काशी। देखिए सही जवाब है इसका काशी। क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द साउथर्न पार्ट ऑफ पांचाल, पांचाल के दक्षिण भाग की राजधानी क्या थी? कुशीनगर, शुक्तिमत्ती, काम्पिल्य, अहिच्छित्र। सही उत्तर है इसका सी काम्पिल्य। देखिए पांचाल के महाजनपद के दक्षिणी भाग की राजधानी काम्पिल्य, ये जो था वो दक्षिणी भाग था, ठीक है, साउथ पार्ट था, ये साउथ पार्ट था। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के में आधुनिक जो फर्रुखाबाद है वो है फर्रुखाबाद। और कन्नौज का प्रसिद्ध शहर पांचाल एक महाजनपद में स्थित था। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन 28 व्हाट वर द स्पेशल रॉयल ऑफिशियल्स अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेवलर्स इन द 6th सेंचुरी BCE। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यात्रियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए नियुक्त विशेष शाही अधिकारियों को क्या कहा जाता था? ए कम्मिकास, बी राजभट्ट, सी शुक्लाध्यक्ष या फिर डी निष्क। इसका सही जवाब है बी राजभट्ट, ठीक है। जैसा कि पाली ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि देश भर में और साथ ही बाहरी क्षेत्रों के साथ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापार फला फूला। यात्रियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए राजभट्ट नामक विशेष शाही अधिकारियों की नियुक्ति की। देखिए क्या है कि अब कोई व्यापारी किसी राज्य में किसी देश में अपना व्यापार करने के लिए आ रहा है तो उस राजा का इतना तो फर्ज बनता ही है कि वो उनकी रक्षा करे। तो इसके लिए उन्होंने कुछ शाही अधिकारियों को नियुक्त किया हुआ था जिन्हें हम राजभट्ट कहते हैं। क्वेश्चन 29 हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, शिशुनाग, घनानंद, नंदीवर्धन। देखिए इसने आपको कंफ्यूज कर दिया, नंद शब्दों से आपको कंफ्यूज किया हुआ है, तो इस कंफ्यूज ना वही सही उत्तर है ए महापद्मनंद। जो नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्मनंद। 345 ईसा पूर्व से 329 ईसा पूर्व तक महापद्मनंद को एक रथ और सर्वशक्तांतक के नाम से भी जाना जाता था। आज आखिरी प्रश्न लेते हैं हु वाज द फर्स्ट किंग टू सरेंडर टू अलेक्जेंडर। ओह माय गॉड, किसने सिकंदर के सामने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था? कौन था वो राजा जिसने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था? अब इसमें जो नाम पोरस निकल कर आ रहा है, पोरस तो सबसे बहादुर राजा था, वो नाम तो चलो हट ही गया। इन पोरस ने सिकंदर के साथ युद्ध किया था, हालांकि ये बेचारा हार गया था, लेकिन इसने अपनी वीरता दिखाई थी। पोरस ने युद्ध करके, युद्ध लड़के इसने कहा था कि हम अपने आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इसका सही जवाब है, प्रश्न की पर हम बात करें तो प्रश्न का सही जवाब है ए अम्बी। ठीक है। जब सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रे के माध्यम से भारत पर आक्रमण किया तो उसने भारतीय उपमहाद्वीप के शासकों के साथ कई युद्ध लड़े, कई युद्ध जीते, सारे ही युद्ध जीते। राजा पोरस को छोड़कर सभी शासकों ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और आत्मसमर्पण करने वाला पहला राजा तक्षशिला का राजा अम्भी था। कहाँ का राजा था ये? तक्षशिला का राजा था ये, ठीक है, ये था तक्षशिला का राजा अम्भी। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।